हमको जगाने का काम करते थे। संत रविदास जी कहते जाति भी ओछी कसब भी ओछा ओछा कर्म हमारा नीच से फिर वो ऊंच बनाया कई रविदास चमारा। साथियों, मैं इस मौके पर कह देना चाहता हूं, इस पूरे भारतवर्ष में संत रविदास के वंशज 1156 जाति के नाम से जाने जाते हैं। यह मेरा 10वां प्रोग्राम है जो मैं अटेंड कर रहा हूं। यह मत सोचो संत रविदास जी, ये जो तमाम आज आपके जिला चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में संत रविदास के वंशजों की कम से कम 15 जातियां हैं जो एक दूसरे के घर का पानी नहीं पीते हैं, एक दूसरे के घर का खाना नहीं खाते हैं। हम लड़ाई मनुवाद से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे साथियों आपको अपील है संत रविदास के वंशज तो कम से कम एक हो जाए। मेरा 15 साल से चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में आना जाना रहता है, लेकिन जातीय स्तर पर जब हम डीपली जाते हैं तो लोग कुछ मेघबाल लगाते हैं संत रविदास के वंशज कितनी जाति के नाम से आपके चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में जाने जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कई मेघबाल बोलते हैं बलाई, भामी, बुलकर, सालवी, जटिया, जाटव, रैगर और मोची और राजस्थानी मोची, गुजराती मोची, 15 जाति संत रविदास के वंश के लोगों की यहां पर मौजूद है। यह मेघबाल कोई जाति नहीं थी, बता दूं मैं आपको, समाज सुधार का बहुत बड़ा आंदोलन था जो इस मेघबाल आंदोलन से जुड़ गया। पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान में मेघबाल हो गया। इसलिए साथियों, आज हमें संत रविदास जी के जन्मदिन पर प्रेरणा लेनी चाहिए कि मेघबाल समाज की जागरूकता करके पूरी दलित समाज को एक करने का प्रयास करें। दलित समाज पर जहां कहीं जुल्म हो, अत्याचार हो, वहां पर अपने बीच उनके बीच में जाने का प्रयास करें। संत रविदास जी कहते हैं ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा संब से रहदास रहे प्रसन्न। हमारा गुरु संत रविदास ऐसा राज चाहता था जिसमें जातिवाद मिटे, बराबरी आए, गरीबी मिटे, बेरोजगारी मिटे। लेकिन हम लंबे टाइम से देख रहे हैं हमारे गुरु संत रविदास के विचार पूरी तरीका से नहीं फैल रही। धन है इसी समाज की बेटी बाल कुमारी मायावती जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर और गुरु संत रविदास के मिशन को पूरा करने का काम किया। संत रविदास के नाम पर जिलों का नाम बनाया, तहसील का नाम बनाया, जहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संत रविदास के नाम पर 3500 करोड़ की लागत से स्मारक और स्मृति बनाए लाखों बीघा जमीन में। इसलिए मेरे साथियों आपसे अपील है, आप लोग अपने स्तर पर सामाजिक क्षेत्र लाएं, राजनीतिक क्षेत्र लाएं और विशेषकर लड़की लड़का को IAS IPS की तैयारी भी कराएं। क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते कह सकता हूं, काफी स्टूडेंट को हम पूछते हैं आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। 10वीं तक के स्टूडेंट से पूछते हैं आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। स्टूडेंट नेगेटिव बात करता है। क्या बात करता है? मैंने अभी सोचा नहीं, बाद में सोचूंगा, पता नहीं, किस्मत में होगी नौकरी मिल जाएगी, भाग्य में होगी नौकरी मिल जाएगी, पापा जी कहेंगे वो नौकरी हम ले लेंगे। नेगेटिव सोच। 10वीं तक स्टूडेंट लक्ष्य नहीं बनाता है, 12वीं तक लक्ष्य नहीं बना पाता है, कॉलेज चला जाता है, 1 सीरीज से BA कर लेता है और कुछ सलाह दे देता है BEd कर लो, फिर वह स्टूडेंट टीचर भी नहीं बन पाता है। एक कटु सत्य है। विजय अग्रवाल जी जिला कलेक्टर रह चुके, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति के निजी सेक्रेटरी रह चुके। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है IAS कैसे बने, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अर्थात जिला कलेक्टर कैसे बने। उस किताब में स्पष्ट लिखा जो स्टूडेंट कक्षा 10वीं पास करने से पहले पहले अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, मुझे SP बनना है, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कैप्टन बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, और वह स्टूडेंट स्कूल के अलावा घर पर नियमित रूप से 6 घंटा पढ़ता है, दुनिया की कोई ताकत उसको कलेक्टर बनने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज संत रविदास जी के जयंती के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, अभिभावकों को और विशेषकर स्टूडेंटों को, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आप क्या बनना चाहते हैं, टाइम का मैनेजमेंट करें। मैं देखता हूं हजारों स्टूडेंट को कहते हैं बिजी हैं हम, व्यस्त है, जो कहता है व्यस्त है वो व्यस्त नहीं है, अपने जीवन से अस्त व्यस्त है। अधिकतर स्टूडेंट टीवी में व्यस्त है या मोबाइल में व्यस्त है। या मोबाइल से टीवी से हम SP कलेक्टर नहीं बनेंगे, पढ़ाई से SP कलेक्टर बनेंगे। इसलिए इस मौके पर मुझे यही आपसे अपील है, निवेदन है, अपने लड़की लड़का में SP कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कैप्टन, मजिस्ट्रेट बनने की आप क्षमता पैदा करें और आने वाले समय में ईमानदार, मेहनती, समर्पित लोगों की लीडरशिप पैदा करें जो संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सके। इसी के साथ आपने हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संत रविदास, जय मेघबाल समाज। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्र मैं निखिल सबलानी नई दिल्ली से। आप हमसे डॉक्टर अम्बेडकर जी की, ज्योतिबा फुले जी की, गुरु रविदास जी की, साहू जी महाराज जी की टी-शर्टें खरीद सकते हैं। हमारा पता है निखिल सबलानी क्रिएशंस, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर नोट करें 8527533055। दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानी नई दिल्ली से। मित्रों हमारी एक नई पुस्तक आई है, आप देख सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर और बौद्ध धर्म। ये पुस्तक
विशेषकर भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखी गई है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था कि भारत बौद्ध में बने, बौद्ध धर्म जो भारत से निकला और समस्त विश्व में गया, उसी बौद्ध धर्म की भारत में पुनर्स्थापना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर बाबा साहेब जी का दीक्षा समारोह में दिया गया 1956 का भाषण है, बौद्ध त्योहारों का विवरण, बौद्ध तीर्थ स्थलों का विवरण, बौद्ध संस्कारों का विवरण, बौद्ध गुरुओं का विवरण, बौद्ध साधनाओं का विवरण, बौद्ध साहित्य का विवरण, बौद्ध वंदनाएं हिंदी के अर्थ के सहित, विवाह आदि बौद्ध पूजा पाठ, दलाई लामा जी पर विशेष लेख और ग्रस्तों को भगवान बुद्ध के उपदेश आदि बहुत जरूरी जानकारी इस पुस्तक के अंदर मिलेगी। और ये रंगीन पृष्ठ मिलाकर 120 पृष्ठों की पेज है और इसके अंदर 8 रंगीन पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। इन पृष्ठों पर बाबा साहेब जी के दीक्षा समारोह के चित्र, बौद्ध त्योहारों के चित्र, बौद्ध गुरुओं के चित्र, बौद्ध धार्मिक स्थलों के चित्र, ये सारे चित्र भी इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छी मोटी पुस्तिका है, इसका मूल्य 70 रुपये है और आप ये पुस्तक मुझसे मंगवा सकते हैं। परंतु हम ये पुस्तक कम से कम 100 ही भेजते हैं, 100 से कम नहीं भेजते। और 100 पुस्तकों पर आपको 40% डिस्काउंट हम देते हैं ताकि आप इस पुस्तक को लोगों में वितरित करें। तो 7,000 रुपये की पुस्तकें मात्र 4200 रुपये में हम आपके घर तक भेज देते हैं। और यदि आप हमसे सीधा प्राप्त करना चाहें तो आपको और भी हम इस पर छूट देंगे। तो मित्रों, ये बाबा साहेब जी के सपने में मैंने तो ये पुस्तक लिखी है, बाबा साहेब जी का भाषण इसमें डाला है, जरूरी जानकारियां डाली है। और मैं आपको बताऊं, जो मेरे अनुभव रहे, जो मेरे अध्ययन रहा वर्षों का बौद्ध धर्म का और सामाजिक कार्य करने का, उनके आधार पर और लोगों की जो जरूरत है बौद्ध धर्म को किस तरह से वे समझे, उसके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। मैंने इस पुस्तक को परिनिब्बुद्ध भगवान दास जी को, एडवोकेट भगवान दास जी को समर्पित किया है। आप उनके बारे में जानते होंगे। तो मित्रों, आज ये पुस्तक मंगवाइए। मैं आपसे कहूंगा, बहुत से लोग पैसे को और धन को देखते हैं, धन के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकते। इस पुस्तक को छापने के लिए भी हजारों रुपया का खर्चा हुआ। वो 1000 रुपये कमाने के लिए कई महीनों की मेहनत और ये पुस्तक लिखने के लिए कई वर्षों की जो मेहनत लगी है, उसका मूल्य ना लगाएं। कुछ 1000 रुपये, 5-10 हजार रुपये आप अगर धर्म प्रचार पे खर्च करेंगे तो ये धर्म में दान ही होगा। इस दान को करें और बाबा साहब के जो मिशन था उस मिशन को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। संपर्क कर सकते हैं पुस्तक मंगवाने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। मेरा ईमेल आईडी है sablananian@gmail.com, sablananian@gmail.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं आज आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर लिखी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा, ये पुस्तक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा, इसकी जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये पुस्तक कई वर्षों के अध्ययन के बाद लिखी गई है। ये पुस्तक का पीला पृष्ठ के अंदर, इसके अंदर मतलब 2 है, ये फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। और ये पुस्तक पीला चित्र इसका आवरण है, उसका सफेद आवरण है, नया आवरण निकाला, मतलब वो सामग्री दोनों में सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है उसका। और ये पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक्चुअली इस पुस्तक का नाम होना चाहिए था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा और संदेश। तो बहुत समय से एक बात आती थी लोगों की कि आप बाबा साहेब जी पे कोई ऐसी पुस्तक लिखे जो कि विशेषकर बच्चों के लिए हो, बड़े भी पढ़ सके और जो कि वितरण की जा सके। जो मैं पुस्तक लिखा, बहुत बड़ी पुस्तक हुई थी। यूं तो बाबा साहेब जी के जीवन पे हमें बहुत सी पुस्तकें मिल जाती है, परंतु एक ऐसी पुस्तिका जो कि प्रचार के लिए हो, बांटने के लिए हो, लोगों तक बाबा साहेब जी के जीवन और मुख्य संदेशों को पहुंचाने के लिए हो, और साथ में ऐसी पुस्तक जो कि बच्चों के लिए हो। तो ये दोनों पुस्तक और सस्ती पुस्तक भी हो। तो मैंने पुस्तक बनाई है, हालांकि सस्ती, मैंने 30 रुपए की पुस्तक रखी है जो लोगों को महंगी लगती है। मित्रों, मूल्य कागज की कीमत से नहीं होता, ये बात मैं लोगों को समझाता हूँ। और दूसरा ये कि बाबा साहब के विचारों को ले जाने के लिए हमें खाली एक पुस्तक, 100 पुस्तक, 1000 पुस्तक नहीं छापनी, हमें करोड़ों पुस्तक छापनी है। करोड़ों पुस्तकों के लिए धन चाहिए हमें। ये सब धन आपके ही सहयोग से आएगा, जो आप इसे खरीदते हैं, आपकी एक तरह की सहयोग राशि होती है जो कि इन कार्य को करने के सहयोग के रूप में काम आती है। इस पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं और जैसे मैंने बताया, कई वर्षों के अध्ययन के बाद ही मैंने पुस्तक लिखी है। और न केवल अध्ययन, बल्कि इसमें उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि लोगों के दिमागों में होते हैं। लोगों को बहुत सारी चीजों पे कंफ्यूजन रहती है कि इन बातों में बाबा साहब जी के क्या विचार थे, बाबा साहब जी बौद्ध धर्म की तरफ प्रेरित क्यों हुए, क्यों हमारे समाज के अंदर विघटन हो गया, क्यों कैसे बट गया अलग अलग संप्रदायों में, उसके ऊपर भी इस पुस्तक के अंदर चर्चा की गई है। तो मात्र 30 रुपए की पुस्तक है। 100 पुस्तकें हम कम से कम भेजते हैं। यदि आप हमसे मंगवाते हैं तो 40% आपको छूट मिलती है। 3000 रुपए की पुस्तकें मात्र 1800 रुपए में आपको हम भेजते हैं, और यदि आप हमसे खरीदते हैं तो और थोड़ी हम छूट देते हैं। तो आप आज ही हमें ऑर्डर करें और ये पुस्तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पुस्तक पहुंचाएं। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। और ईमेल आईडी भी नोट करें sablananian@gmail.com, sablananian@gmail.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।